ओके चलो डिस्कस करो, क्या क्या किया था हमने अब तक, बता दो क्या क्या डिस्कस किया है, बता दो जल्दी जल्दी। कुबरनेटिस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। कुबरनेटिस में हमने आर्किटेक्चर देखा, हिस्ट्री देखी, देखे वर्क उसमें बेसिक कमांड्स के साथ वर्किंग कैसे करेंगे वो देखा, ठीक है। देन उसके बाद हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट्स, कुबरनेटिस ऑब्जेक्ट। कुबरनेटिस का पहला ऑब्जेक्ट है पॉड, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कुबरनेटिस। इसको क्रिएट कैसे करना है वो हमने देखा यूजिंग कमांड लाइन। कमांड लाइन देखा है आपने, कमांड लाइन पॉड कैसे क्रिएट करते हैं, kubectl रन और पॉड का नाम, ठीक है। देन उसके बाद हमने देखा कि जो कमांड लाइन से हम काम कर रहे हैं वो एक्चुअली कमांड लाइन से इतना अच्छे से काम नहीं करते। करते कैसे काम है तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स लिखते हैं, राइट। अब कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स लिखना कैसे है वो हमने सीखा है कल। पॉड के बारे में एक सिंपल सा हमने एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिखा। लैंग्वेज कौन सी है, YAML लैंग्वेज। YAML लैंग्वेज में हमने लिख के देखा है सिंपल। तो लेट मी ओपन माय विजुअल स्टूडियो कोड। आई होप सबने वो डाउनलोड कर लिया है क्योंकि आगे से हमें उसी पे काम करना है, ठीक है। सो विजुअल स्टूडियो कोड हमारा होना चाहिए। हमने छोटा सा एक एग्जांपल लिया pod.yml का। YML है हमारा एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। क्या है, एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जिससे हम क्या करने वाले, की एंड वैल्यू फॉर्म में डेटा लिखने वाले और हमारा कॉन्फ़िगरेशन लिखने वाले। कुबरनेटिस में जो भी हमें कॉन्फ़िगरेशन करना है वो सारी चीजें, राइट। तो ये लिखा था हमने। सबसे पहले क्या स्टार्ट किया है, API वर्जन से हमने स्टार्ट किया था। एक काम करते हैं धीरे धीरे यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। क्या आएगा पहले, API, हाँ स्टार्टिंग एंडिंग कैसी होती है तो डॉट 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 और हाइफन हाइफन हाइफन, इसके बीच में आप लिखोगे आपका स्क्रिप्ट, ठीक है। सो API वर्जन कौन सा है पता है आपको, V1। अगर नहीं पता तो कहाँ देखना है, ये पता है आपको, राइट। देन उसके बाद क्या लिखना है, काइंड में आप क्या लिखोगे, आपको क्या क्रिएट करना है, पॉड क्रिएट करना है तो पॉड। देन उसके बाद मेटा डेटा, ये चीजें आपको बताना है मुझे, ठीक है, आप बताओ मुझे, ठीक है। मेटा डेटा में क्या लिखते हैं, हाँ यहाँ इंडेंटेशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, 2 स्पेस देते चलना, ठीक है। अब क्या देना है, नेम। अब किसका नेम है, ये पॉड का नाम है तो pod2 नाम दे दो यहाँ पे, राइट। अब pod2 नाम दे दिया। उसके बाद हमने क्या देना है, लेबल्स देना है, ठीक है। लेबल्स में अब देखो यहाँ पे मुझे सजेशंस आ रहे हैं, राइट। अब ये जो सजेशंस है, ये सजेशंस क्यों आ रहे हैं मुझे, सूरज यस स्क्रीन शेयर नहीं है। ओके गुड। देखो अभी विजिबल है क्या, यस सर। ओके सॉरी फॉर दैट, मैं भूल गया शेयर करना, ठीक है। कहाँ पे थे, विजुअल स्टूडियो कोड अपना कहीं इधर है, यहाँ पे, हाँ ओके। सो API वर्जन V1, देन काइंड लिखा हमने पॉड, देन उसके बाद मेटा डेटा। ये मेटा डेटा में क्या लिख रहे हैं हम, पॉड का नाम लिख रहे हैं और उसे लेबल्स प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि हमें सिलेक्शन करते वक्त काम में आए। सो सिलेक्ट यहाँ पे लेबल्स में दे दो आप, ये एप्लीकेशन है या फिर कुछ भी लिख सकते हो आप। ऐसा नहीं है कि मैं जो लिख रहा हूँ वही लिखो, आप कुछ भी रख सकते हो लेबल्स में। एक एप्स इक्वल्स टू लिखो pod2 -app ऐसे कुछ, ठीक है। उसके बाद और कुछ एनवायरमेंट्स आपको पास करना है तो वो भी दे सकते हो आप। एनवायरमेंट्स प्लीज कंसीडर डेवऑप्स, इस तरह से कुछ एनवायरमेंट्स आप पास कर रहे हो, ठीक है। अब इसके बाद ये तो हो गया आपके सिंपल पॉड का इंफॉर्मेशन, ठीक है। मांगे दिसत नसेल तो समोर बसायचं, ठीक है, हाँ। सो इसके बाद अब इस पॉड के अंदर क्या होना है, इस पॉड के अंदर रहेगा आपका एक कंटेनर, तो उसके स्पेसिफिकेशन क्या होने चाहिए,
स्पेसिफिक SPEC एक्चुअली, ठीक है। फुल फॉर्म फुल अगर आपको बोलना है तो स्पेसिफिकेशन बोलोगे, इंडेंटेशन का मैटर करता है यहाँ पे, तो 2 बार स्पेस दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना क्या है, हमें कंटेनर की इंफॉर्मेशन लिखनी है। सो कंटेनर की इंफॉर्मेशन, कंटेनर्स लिखेंगे। हमने डिस्कस किया है क्या होता है, एक ही पॉड में हम एक से ज्यादा कंटेनर्स लिख सकते हैं, तो यहाँ पे कंटेनर का लिस्टिंग आएगा, ठीक है। कंटेनर का लिस्टिंग आएगा ये हाँ ओके, ऊपर लिखा हुआ था। सो सिंपल यहाँ पे हाइफन देंगे, इंडेंटेशन पहले देख लो ठीक से, हाइफन देना है, देन कंटेनर का नाम दे दो, यहाँ पे नॉर्मल नाम लिखते हैं, पॉड 2 ही रखते हैं तो भी चल जाएगा, ठीक है। पॉड 2 हाइफन ऐप इस तरह से रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने सेम नाम रहेगा तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, इसीलिए। देन उसके बाद इमेज, ये कंटेनर बनेगा किससे, तो इमेज से बनेगा। इमेज अब हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है डॉकर हब पे, वो इमेजेस ले लो आप, ठीक है। अदरवाइज नॉर्मली जो आपको देखना है HTTPD करना है तो HTTPD ले लो, सिंपल है। बट हम नॉर्मली क्या लेते हैं, Nginx लेते हैं, ताकि उसका कंटेंट समझ में आए। और उसके बाद पोर्ट्स, ठीक है। सो पोर्ट्स लिखते हैं हम। ये इंडेंटेशन, ये जो मुझे सजेशंस वगैरह आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरे पास एक्सटेंशन अवेलेबल है। एक्सटेंशन में कुबरनेटिस आप चेक करो, मैंने बताया था ये, ठीक है। कुबरनेटिस और यामल के मेरे पास एक्सटेंशंस अवेलेबल है। यामल में अगर कोई सिंटैक्स एरर्स है वो चेक करता है, कुबरनेटिस की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में आने वाले जो भी सिंटैक्स एरर है वो चेक करता है। अंडरस्टूड, ठीक है। हाँ, तो मेरे पास इतने सारे जो एक्सटेंशन है, इसके वजह से होता क्या है, कभी एरर ना होके भी एरर दिखा देता है, क्योंकि हो सकता है कुबरनेटिस के हिसाब से नहीं है वो एरर, बट यामल के हिसाब से हो सकता है। कुबरनेटिस के हिसाब से नहीं है बट डॉकर के हिसाब से हो सकता है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। हमने एक बार जब जैसे वैसे होगा ना तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। सपोर्ट्स, अब इसमें कंटेनर का पोर्ट नंबर कौन सा है वो देना है, ठीक है। कंटेनर का पोर्ट नंबर कौन सा है, 80, ठीक है। हो गया, इतना लिख लो, खत्म हो गया। बट यस, इसमें आप एक्स्ट्रा लिख सकते हो, प्रोटोकॉल्स लिख सकते हो, हाइफन नेम दे सकते हो इसमें, राइट। इसमें आप इसका नेम दे सकते हो कि नॉर्मल Nginx पोर्ट ऐसे लिख लो। हाँ, अभी इंडेंटेशन का इशू रहेगा इसमें, उसको थोड़ा सा स्पेस दे दो, इंडेंटेशन इशू गॉन। आगे वाली बेंच खाली है, एक ही जगह पे गलती करने से अच्छा है आगे बैठो। ठीक है, आगे बढ़े। ये हो गया। देन इसमें आप एक और ऐड कर सकते हो, प्रोटोकॉल। तो ये सब चीजें तो ऑप्शनल है, आप लिखो ना लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट ये ठीक है, लिख लेते हैं, बराबर। ऊपर में आपको दिखेगा पोर्ट्स नेम एंड कंटेनर पोर्ट, इतना ही, ठीक है। तो ये हो गया आपका नॉर्मल सा, क्या यहां से आप प्रोटोकॉल निकाल ही दो, कंटेनर पोर्ट तो सर्विस मध्ये, ठीक है, बराबर है अभी हम ना। यस, हमने कुछ भी मिस्टेक नहीं करी। अगर दूसरा कंटेनर लिखना है आप तो दूसरा कंटेनर लिख सकते हो। दूसरा कंटेनर लिखने के लिए अभी क्या करना पड़ेगा, सिंपल इसके नीचे से जहां से कंटेनर स्टार्ट कर रहे हैं ऐसे लिखते हैं, एंड देन उसके नाम दे दो, उसका कंटेनर का नाम pod 2 हाइफन ऐप 2, ऐसे कुछ नाम दे दो, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेस नहीं दिया मैंने, हाँ अब ठीक है। तो एक ही पॉड के अंदर अब मेरे क्या होने वाले,
2 कंटेनर क्रिएट होने वाले, तो ये भी करके देख लेते हैं। देन इसकी इमेज कौन सी होनी चाहिए, इमेज ले लो आप HTTPD, ठीक है। देन नेक्स्ट पोर्ट्स में पोर्ट्स होना चाहिए, ठीक है। पोर्ट्स में देन अगेन नेम दे दो, नेम HTTPD दे दो, ठीक है। देन कंटेनर पोर्ट लिखो, कंटेनर पोर्ट कौन सा इसका 80 है, थोड़ा सा मिस हो गया, स्पेस नहीं दिया मैंने, अब ठीक है, क्लियर हो गया। कैसे लिखना है एक सिंपल सा पॉड का YAML फाइल कैसे लिखना है, समझ में आया, ठीक है। तो ये एकदम बेसिक है, पॉड की इंफॉर्मेशन लिखो एंड देन कंटेनर्स, उसके अंदर कंटेनर्स, क्लियर हुई बात, ठीक है। आगे जाके आपको पता चलेगा कि एक्चुअली ये पॉड क्रिएट करने का काम कौन करेगा, रिप्लिका से, डिप्लॉयमेंट से, ये जो हमने देखे हैं क्या ऑब्जेक्ट्स, उसमें ये इंफॉर्मेशन रहेगी। हमें सिर्फ सिंगल पॉड के लिए कभी भी फाइल नहीं लिखनी है, बस आपको बेसिक समझ में आए कि फाइल लिखी कैसे जाती है, इसलिए मैं बता रहा हूं, अंडरस्टूड। तो ये हो गया। अब इसको अगर हम ऐड कमिट कर ले और एग्जीक्यूट कर रहे तो क्या होगा देख लेते हैं। यस, इकट्ठा कैसे लिखोगे बताओ, नो, एक कंटेनर की इंफॉर्मेशन इतनी हो गई, ये कंटेनर कौन सा है, कौन से पोर्ट पे चलेगा, ये इसका इंफॉर्मेशन हो गया। देन उसके बाद दूसरा लिस्ट हम प्रोवाइड करेंगे, तो दूसरा आएगा, दूसरे का पूरा इंफॉर्मेशन जाएगा, उसके बाद इसके बाद अगेन तीसरा आएगा, तीसरे का पूरा इंफॉर्मेशन जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली हम यहाँ पे नेम देके अगेन यहाँ पे नीचे नेम नहीं दे सकते, ठीक है। यहाँ पे फिर से हमें नेम नहीं देना है, कंटेनर की फुल इंफॉर्मेशन देंगे तभी वो काम करेगा ठीक से। तो ये हो गया आपका छोटा सा, इसको क्या करते हैं ऐड कमिट करके और देखते हैं हमारे pod 2 हाइफन ऐप क्रिएट होता है कि नहीं। pod 2 हाइफन ऐप, ओके, नेम अच्छे सेम रखा है मैंने ताकि क्या हो, कंफ्यूजन ना हो। तो ऐड कमिट कर लो, git add, आई होप मेरी आवाज क्लियर है ऑनलाइन में, ओके कूल। सो git ऐड हो गया, git कमिट कर लो, -m क्या कहेंगे इसमें, pod फाइल एडेड, ठीक है। और जब भी आप कमिट वाला मैसेज देते हो ना, तो स्पेसिफिक दो कि एक्चुअली उसमें आपने क्या किया वो समझ में आ जाए। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस होगी कि एक्चुअली आपने क्या किया वही लिखो कमिट में। git push origin main। तो यस, फिलहाल के लिए हम किलर कोड़ा यूज कर रहे हैं, तो किलर कोड़ा पे चलते हैं। बाकी इन सब की हमें कोई ज़रूरत है नहीं, इन टैब्स की। कल हम क्या करेंगे, कल हम मिनीक्यूब इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। मिनीक्यूब का पूरा इंस्टॉलेशन करेंगे और वर्किंग हमारा स्टार्ट हो जाएगा मिनीक्यूब पे। AWS पे EKS क्लस्टर कैसे क्रिएट करना है उसके बारे में आपको पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन बना के लेके आना है, ठीक है। मैंने बताया था अगर मैं यहाँ पे करने जाऊँ तो हाफ एन आवर उसका क्रिएट होने में ही लग जाएगा, ठीक है। तो उसके बारे में आप क्रिएट करके देखो, सबसे पहले EKS क्लस्टर AWS पे क्लस्टर क्रिएट करके देखो एंड देन यस क्या करोगे, उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बनाओगे। समझ में आया?
अगर उसके लिए आपने टेराफॉर्म यूज किया तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात हो जाएगी। ठीक है, वैसे पढ़ाया नहीं मैंने, बट सर आप बोल रहे हो कि टेराफॉर्म यूज कर लो, ऐसा कैसे हो जाएगा, तो ठीक है प्रॉब्लम मत करो, नॉर्मली करके देखो। नॉर्मली करके देखो, नॉर्मली तो कर सकते हो ना, करके देखो वो कैसे होता है, क्या इशू आते हैं वो बताओ, फिर डॉक्यूमेंट्स बनाओ और ये टास्क में लिखो अपने। ईकेएस क्लस्टर क्रिएट करना है आपको, जब टेराफॉर्म पढ़ेंगे तब टेराफॉर्म से क्रिएट करना, अभी तो नॉर्मल करके देख लो। कुछ इशू आए तो मुझे बताओ, हम यहाँ पे भी उसको क्रिएट करके देख लेंगे। ओके, बताना तो है ही आपको। हाँ, तो गिट क्लोन, क्या को क्लोन करना है यहाँ पे, रिपोजिटरी, यही है हमारी रिपोजिटरी, क्लोन करो। क्लोन कर रहे हैं यहाँ पे, पेस्ट, इंटर। सो यस, क्लोन हो गया हमारे पास, हमारी रिपोजिटरी है। बैच में चलो, बैच में हमारे पास cd kts करके फोल्डर बनाया हमने, उसमें चलो, उसमें हमारे पास अभी pod.yml अवेलेबल है। यहाँ पे कोई भी kubectl get pods अगर आप चेक करो तो यहाँ पे कोई भी पॉड नहीं है, भले ही हमने कल क्रिएट किया था बट वो पूरा डेटा वॉश आउट हो चुका है। सो सिंपली क्या करना है, kubectl अप्लाई -f pod.yml को एग्जीक्यूट करो, माई पॉड क्रिएट हो गया। और दूसरे के लिए उसने क्या दिया, डिड नॉट फाइंड एक्सपेक्टेड नोड कंटेंट एरर कन्वर्टिंग यामल, तो इसमें कुछ एरर आया, इसमें हमारी फाइल में क्या एरर होगा, एंडिंग दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और ये पीछे वाला निकाल लेते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट ना दो तो चल जाएगा, बट एंड करते वक्त एंडिंग दे दो। पॉड नाम ठीक हो गया, स्पेसिफिकेशन ये ठीक है, इंडेंटेशन ठीक है क्या, इंडेंटेशन भी ठीक है, एंड इमेज पोर्ट यहाँ पे ये अंदर जाना चाहिए, ठीक है, और ये वाला बराबर लिखा है कि हमने, ये भी अंदर जाना चाहिए, अभी ठीक है, लगता तो है अभी ठीक है, लेट्स सी। ओके, पुश हो गया, देखते हैं गिट क्लोन गिट पुश पुल करते हैं यहाँ पे, ओरिजिन मेन, वार्निंग कंटेनर पोर्ट, डुप्लीकेट पोर्ट, डेफिनेशन विथ, ओके। अब यहाँ पे एक वार्निंग दिया है उसने, कौन सा वार्निंग दिया है, डुप्लीकेट पोर्ट, मतलब 80 पोर्ट दोनों पोर्ट्स में आप यूज कर रहे हो ऐसा बता रहा है, आप चेंज कर सकते, ठीक है, सिंपल है, वार्निंग है, कोई बात नहीं, एरर नहीं है, वो वार्निंग है, अंडरस्टूड। एरर है क्या, नहीं, वार्निंग है, उन्होंने बस हमें गाइड किया है कि बाबा एक ही पोर्ट यूज कर रहे हो आप, आपका कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए। तो देखो पॉड क्रिएट हो गया, हमारा छोटा सा इश्यू था स्पेसेस का, वो हमने क्लियर किया, एंड देन क्रिएट हो गया पॉड। एक ही पॉड में हमने दो चीजें लिखी है, पॉड वन माई पॉड लिखा हुआ है, जब हमने फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट किया तो माई पॉड उसने क्रिएट कर लिया, आई बात समझ में। यहाँ पे अगर देखो आप कहाँ पे किया था, यस माई पॉड क्रिएटेड, और दूसरा क्रिएट नहीं हुआ। तो जब हम सेकेंड टाइम उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो फर्स्ट वाला जो पॉड है वो अनचेंज्ड,
उसमें कुछ चेंजेस किया क्या? नहीं किया। देन यस, उसमें जो सेकंड हमने लाइन लिखी थी वो हमारी एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब हम चेक कर सकते हैं kubectl गेट पॉड्स, सी पॉड भी बन गया। अब इसमें यहां पे देख सकते हो आप दो कंटेनर्स है, दो कंटेनर का काउंट दिखाई दे रहा है, उसमें से एक हमारा रेडी हो चुका है और दूसरा जो है दूसरा रेडी नहीं हो पा रहा है, क्रैश लूप बैक ऑफ। अब ये लिखो आप आपके नोट में कि कौन से स्टेटस होते हैं कंटेनर फेल डाउन के, सॉरी पॉड फेल्यूर के कौन से स्टेटस होते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, रिस्टार्ट। अब कुबरनेटिस उस पॉड को जो कंटेनर यहाँ पे रन नहीं हो रहा है, उस रन नहीं हो रहा है तो बार बार रिस्टार्ट करके चेक करेगा। ओके, ये खासियत होती है। अगर कुछ इश्यू है, अगर रिस्टार्ट करने से सॉल्व हो जाता है तो वो रिस्टार्ट करते रहेगा जब तक वो थक नहीं जाता। ठीक है, तो ये बार बार रिस्टार्ट करते ही रहेगा, क्लैश लूप बैक, फिर एरर दे देगा। अंडरस्टूड? अब ये क्यों हुआ? क्योंकि ये मे बी HTTP जो इमेज हमने यूज करी है यहाँ पे, इसकी वजह से हुआ। ये प्रॉपरली यहाँ पे वर्क नहीं करती है, इस वजह से ये इशू आता है। मैंने नोट किया उसको। ठीक है, अगर आप इमेज चेंज कर दो तो हो जाएगा। मुझे पता है ये इमेज का इशू है, HTTPD, ये हमने डॉकर में तो इजीली करके देख लिया, बट कुबरनेटिस में वर्क नहीं करता। पता नहीं उसका कुछ अलग वर्जन है या कुछ अलग उसके डिपेंडेंसीज है, डोंट नो। बट यस, ये अगर आप चेंज कर दो तो आपका वो कंटेनर रन हो जाएगा, सेकेंड वाला। क्लियर है? अब एरर्स भी आपको समझ में आ गए। दो कंटेनर में से एक कंटेनर रेडी है, दूसरा नहीं है, ये भी आपको समझ में आ गया। अच्छी बात है, अच्छा सीखते जा रहे हो आप लोग, क्या बात है। नई नई चीजें मिल रही है आपको सीखने को, वेरी गुड। इतना समझ में आया? पॉड हमने देखा। अब इस पॉड को हमने क्या किया? एक्सपोज किया, राइट? एक्सपोज करने वाली कमांड हमने देखी थी। एक्सपोज करने वाली कमांड पता है आप लोगों को? अब उसी एक्सपोज वाली इसके लिए हमने क्या लिखा? सर्विस फाइल लिखी, राइट? तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सर्विस फाइल को ओपन कर रहा हूँ। ये है हमारी सर्विस फाइल। अब सर्विस फाइल को अगर आप चेक करो तो सिंपली सर्विस जब हम क्रिएट कर रहे हैं, इसके नीचे हम लिख सकते हैं सर्विस। ठीक है, इसके नीचे हम लिख सकते हैं सर्विस। क्या करेंगे? API वर्जन से स्टार्ट करेंगे एंड देन यस, यहाँ पे लिखना क्या है? वर्जन V1 फिलहाल के लिए। उसके बाद काइंड लिखेंगे। काइंड में क्या देना है? सर्विस का नाम। सर्विस क्रिएट करना है अभी। अरे सर्विस क्रिएट करना है तो सर्विस लिखेंगे ना काइंड। कैसा तुम लोग, अभी तारीफ करे तो अभी बिगड़ गए। क्या लिखेंगे? सर्विस लिखेंगे। ठीक है, सर्विस लिखने के बाद इसको मैं ऑफ कर लूं। हाँ, अब पूरा दिखेगा सर्विस। ठीक है, अब सर्विस क्रिएट कर रहे हैं हम। इसका मेटा डेटा लिख लो। बताओ जल्दी जल्दी, करके देखा कि नहीं कल? फिर बताओ, यहाँ पे आना चाहिए सारा कुछ। मेटा डेटा लिखने के बाद दो स्पेस नेम दे दो। इस सर्विस को नेम देना है। तो अभी मेरे पास ये इसके लिए सर्विस बना रहा हूँ, ये कंसिडर करो। ठीक है, पॉड 2 के लिए। सो पॉड 2 के लिए सर्विस है मेरे पास पॉड 2 -app और -svc लिख देते हैं। इसका नाम सेट हो जाएगा। क्लियर? अब इसको सिलेक्ट करना है हमें, तो क्या लिखेंगे? अरे इसमें लेबल्स कैसे आएगा? सिलेक्ट करना है तो सिलेक्टर लिखना है ना बाबा। कैसा तुम लोग? सिलेक्टर। ठीक है, सर्विस किसके लिए क्रिएट कर रहे हैं? कंटेनर के लिए, पॉड के लिए ना। तो पॉड सिलेक्ट करना है कि नहीं? पॉड सिलेक्ट करना है तो सिलेक्टर लिख लिया। अब सिलेक्ट कैसे करेंगे? नेम दे दो। नेम में क्या देना है? मैंने बताया था लेबल दे सकते हो आप।
नाम भी दे सकते हो pod 2 हाइफन ऐप, बट नाम मोस्टली नहीं लिखते, डायरेक्टली लेबल लिखते हैं ऐप। ऐप वाला जो लेबल है की दे दो एंड देन उसका नाम दे दो pod 2 हाइफन ऐप। ठीक है, एंटर। तो ये जो लेबल यहाँ पे आपने लिखा है उसी लेबल से आप सिलेक्ट करो यहाँ पे। क्लियर है? सिलेक्टर क्या करता है समझ में आया? अब उसने सिलेक्ट कर लिया कि ये जो पॉड है इस पॉड के लिए मुझे सर्विस क्रिएट करनी है। अंडरस्टूड? कोई कंफ्यूजन? गुड। ऑनलाइन में कोई कंफ्यूजन? ऑनलाइन में किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है, नहीं है कंसिडर करके चलता हूं मैं। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया स्पेसिफिकेशन, ऐप दे दिया, ऐप का कीवर्ड ले लिया और अपने नाम दे दिया, लेबल दे दिया, इससे वो सिलेक्ट कर लेगा। देन आगे आगे क्या लिखना है हमें? टाइप, स्पेसिफिकेशन देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? स्पेसिफिकेशन देना पड़ेगा। ठीक है, स्पेसिफिकेशन दोगे। ये इतना तो हो गया आपका क्या, पॉड। ठीक है, सिलेक्टर स्पेसिफिकेशन के अंदर आता है, हमने पहले ही लिख लिया यहाँ पे। तो मेटा डेटा, देन एसपी स्पेसिफिकेशन एंड देन स्पेसिफिकेशन के अंदर हम लिखेंगे सिलेक्टर। सिलेक्ट हो गया। ठीक है, ये आपका सर्विस का इंफॉर्मेशन और स्पेसिफिकेशन में हमने सिलेक्ट करके रखा है। बट ये सर्विस कौन से टाइप की बनानी है उसका टाइप देना पड़ेगा, राइट ना? अगर आप टाइप मेंशन ही नहीं करते तो कौन सी क्रिएट होती है बाय डिफॉल्ट? क्लस्टर आईपी। गुड। सो टाइप आप ऊपर लिख सकते हो यहाँ पे। टाइप आप दे दो। कौन सा आपको टाइप चाहिए? कौन सा आपको टाइप चाहिए? नोड पोर्ट चाहिए या फिर लोड बैलेंसर चाहिए तो लोड बैलेंसर ले सकते हो आप। लोड बैलेंसर। ठीक है, लोड बैलेंसर ऐसे ही लिखते हैं, यस देखेंगे बाद में कुछ इशू आया तो। देन उसके बाद क्या लिखना है इसमें? आपने प्रैक्टिस की ना, फिर बताओ क्या लिखते हैं सर्विस वाले लाइक में सिलेक्टर के बाद? नहीं करी ना प्रैक्टिस, बोलो फिर। हाँ, पोर्ट्स की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। पोर्ट लिखना है, टारगेट पोर्ट और आपका कंटेनर पोर्ट। ठीक है, जो पोर्ट आपको एक्सपोज करना है उसके लिए यहाँ पे देखो पोर्ट्स लिखेंगे हम। पोर्ट्स लिखेंगे, देन पोर्ट्स का नाम दो ना दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये एक पोर्ट नंबर देना है एंड देन टारगेट पोर्ट देना है। और बोल रहे हो आप हमने प्रैक्टिस करी। क्या लिखना है अभी? पोर्ट्स। ठीक है, पोर्ट्स में आप इस पोर्ट के लिए नाम लिख सकते हो, नेम दे दो। ये नेम लिख लिया हमने HTTPD। देन उसके बाद स्पेस। इसके बाद हमने क्या दिया? पोर्ट। कौन सा पोर्ट? कौन सा पोर्ट? प्रोटोकॉल लिखा है ना उसमें, प्रोटोकॉल कौन सा है? TCP। ठीक है, उसके बाद पोर्ट 80। देन उसके बाद टारगेट पोर्ट कौन सा है? 80। हो गई हमारी फाइल, सर्विस फाइल। अब इसमें हमने क्या किया है? यहाँ पे हमने कौन सा पॉड सिलेक्ट किया है? किसके लिए बना रहे हैं हम? ये पॉड 2 के लिए बना रहे हैं। अंडरस्टूड? ठीक है, तो लेट्स चेक करो, इसको कमिट कर लेते हैं। git commit -m
फॉर टू सर्विस एडेड, ठीक है। पुश करो, गिट पुश ओरिजिन मेन, पुश हो जाएगा। तो यहाँ से हम आते हैं हमारी मशीन पे। मशीन पे करना क्या होगा अपने को, गिट पुल, क्लोन ऑलरेडी कर चुके हैं, अपडेटेड डेटा लेना है, पुल करना पड़ेगा ओरिजिन मेन, ठीक है। सो अपडेटेड कंटेंट हमें मिल गया, सर्विस kubectl अप्लाई -f सर्विस डॉट yml। इसमें फिर से कुछ इशू आया है, वो चेक करो। सर्विस स्पेसिफिकेशन सिलेक्टर ऑफ टाइप स्ट्रिंग कंस्ट्रक्ट, ठीक है। V1 सर्विस कहाँ पे इशू है, ये तो प्रॉपरली क्रिएट हो चुकी थी हमारी। अच्छा, इंडेंटेशन का इशू है। देखो यहाँ पे मैंने 2 स्पेसेस लिखे हैं, यहाँ पे मैंने एक ही स्पेस डाला है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में देना। अब हर जगह पे मुझे स्पेसेस देना पड़ेगा, एक स्पेस भूल गए तो बाकी स्पेसेस का भी आपको प्रॉब्लम होगा। तो ये ट्री टाइप स्ट्रक्चर प्रॉपरली आना चाहिए, नहीं तो आप एरर फेस करोगे। छोटे से स्पेस से हमारा एरर आ गया, देखो सिंटैक्स एरर मिल गया उसमें, अंडरस्टूड। सो ध्यान रखना उसका। कमिट पुश, आप ग्राफिकली भी यहां से पुश कर सकते हो, यहाँ पे होता है पुश का, ठीक है, दिखाई दे रहा है। जो भी पुश कर रहे हो वो यहाँ से दिखाई देंगे आपको। सिंक चेंजेस ऐड करो, पुश करो, यहाँ पे ऐड करना है तो जो टिक रहेगा इसको टिक करो, कमिट करना है तो यहाँ पे मैसेज लिखो और कमिट पे बटन दबा दो, अगर आपको कमांड एग्जीक्यूट करने में दिक्कत हो तो। आ गया हमारा, यहाँ पे एक बार पुल कर लेते हैं कंटेंट। यहाँ पे भी चेक करना, पहली सर्विस क्रिएट हो चुकी है, दूसरी उसको चेक करते हैं। अगेन कुछ इश्यू है, एरर बैड रिक्वेस्ट क्रिएटिंग सर्विस डॉट yml सर्विस स्पेसिफिकेशन सिलेक्टर। सिलेक्टर की स्पेलिंग मिस की है क्या? ओके हाँ, मैंने बोला था आपको नेम नहीं लिखना पड़ेगा, तो नेम हम निकालते हैं, वो लेबल्स को ज़्यादातर प्रेफर करता है। कमिट हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं आपका अगला ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट है आपका? नेम स्पेस क्रिएट कर सकते हो, नेम स्पेस के लिए भी एक सिंपल सा YAML फाइल आप लिख सकते हो। अब अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि किसी पर्टिकुलर नेम स्पेस में इस फाइल इस पॉड को ऐड करना है, पर्टिकुलर नेम स्पेस में अगर इस पॉड को ऐड करना है तो आप क्या करोगे? सिंपली यहाँ पे नेम स्पेस दे दोगे, नेम स्पेस, ठीक है। क्या करोगे आप? नेम स्पेस दोगे तो ये जो पॉड है ये उस नेम स्पेस में क्रिएट हो जाएगा, अंडरस्टूड। ये डिफॉल्ट में नहीं रहेगा। नेम स्पेस क्रिएट कैसे करना है वो हमने देख लिया है कमांड लाइन से, YAML से भी आप कर सकते हो, सिंपल उसका काइंड आएगा नेम स्पेस, देखते हैं बाद में। ये निकाल देता हूं फिलहाल। हुआ क्या?
कुछ हुआ? Yes. अब कहाँ पे एरर दे रहा है ये? V1 ही लिखा है ना? टाइप, स्पेसिफिकेशन, API, मेटाडेटा, नेम, स्पेसिफिकेशन में टाइप के बाद सिलेक्टर, एप्स, ये हमने इस पोर्ट को सिलेक्ट किया यहाँ पे, ठीक है, बराबर है ये पोर्ट्स -name equals to HTTP प्रोटोकॉल TCP पोर्ट नंबर टारगेट ग्रुप बराबर तो लिखा है। इसमें इशू क्या दे रहा है अभी ये वो चेक कर लेते हैं। स्पेसिफिकेशन सिलेक्टर में कुछ बोल रही है क्या? नहीं, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। फाइल में तो हमने कहीं पे भी मिस्टेक करी नहीं है, बट ओके यहाँ पे देखो इशू क्या है। देखो सिंटैक्स एरर में पोर्ट्स हमारे ऐप के नीचे नहीं लिखना है, हमें सिलेक्टर की लाइन में लिखना है, ठीक है। कहाँ पे लिखना है? सिलेक्टर की लाइन में। हाँ क्या था यहाँ पे? हाँ, तो ये जो है हमें इधर लिखना है। इतना प्रॉब्लम हुआ था, बाकी कुछ है नहीं उसमें ज़्यादा। अब सही है। स्पेसिफिकेशन में मैंने ये पोर्ट यहाँ पे सिलेक्टर के अंदर लिख लिया था, तक नहीं, वो अंदर नहीं जाना चाहिए, स्पेसिफिकेशन में एक लाइन में आना चाहिए, ठीक है। अभी हो गया, अभी कोई इशू नहीं आएगा, आई एम श्योर। प्रैक्टिस करने के लिए आपको बार बार ये फाइल्स लिख के देखनी पड़ेगी और इस पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। क्या हुआ? करना ही नहीं है सर, जाने दो। दी सी क्रिएट हो गई, देखो सर्विस भी क्रिएट हो गई। जो kubectl गेट svc चेक करो, आपके पास एक और एक आ गया होगा। कौन सा? अब यहाँ पे देखो लोड बैलेंसर कब आएगा, तो ये एक्सटर्नल आईपी में देखो अभी पेंडिंग करके दिखा रहा है। एक्सटर्नल आईपी पे अब पेंडिंग करके दिखा रहा है, ये पेंडिंग ही रहेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा, बिकॉज इसके पास अभी क्लाउड एनवायरनमेंट है नहीं, ये एंड पॉइंट क्रिएट करेगा नहीं, इलास्टिक आईपी आपको प्रोवाइड करेगा नहीं, ठीक है। इतना समझ में आया? सो पॉड और सर्विसेज का पूरा कंसेप्ट आया ध्यान में। YAML फाइल कैसे लिखना है वो समझ में आया। अब ये जो है, अब हमें एक और देखना है। नॉर्मली नेम स्पेस ns करके चेक कर सकते हो आप, बट उसको आप एक सिंगल कमांड से भी क्रिएट कर सकते हो, तो वो उतना कुछ मैटर नहीं करता, तो वो आपके होमवर्क में रख लो कि उसको क्रिएट कमांड से हमने तो कर लिया है,
फाइल से कैसे क्रिएट करेंगे, एकदम छोटा सा 2-3 लाइन में खत्म हो जाता है। और कोई पॉड उसके किसी नेम स्पेस में रखना है तो कैसे रखेंगे, तो डायरेक्टली मेटा डेटा में आप क्या करोगे, नेम स्पेस दे दोगे। ओके, नेम स्पेस, एक जो पर्टिकुलर नेम स्पेस आपको देना है वो नेम स्पेस यहाँ पे रख लो, उस नेम स्पेस में एक पॉड क्रिएट हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो कोई इशू हुआ किसी को, बताओ, ऑनलाइन में किसी को कोई इशू हुआ? आवाज आ रही है ना सबको? ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट। यस यस अंकित। सर कंटेनर पोर्ट्स में आपने पोर्ट 80 दिया है, तो पोर्ट 80 देना जरूरी है और कुछ और भी दे सकते हैं? आपको जो पोर्ट एप्लीकेशन का पोर्ट है, जो भी आप यहाँ पे इमेज यूज कर रहे हो और आप उस एप्लीकेशन के हिसाब से ही यहाँ पे पोर्ट दोगे, ताकि वो पोर्ट आगे किसी दूसरे पोर्ट पे फॉरवर्ड हो सके। ठीक है, ये आपके एप्लीकेशन, आप जो इमेज यूज करते हो ना, उसमें अगर आप nginx यूज कर रहे हो या फिर टॉमकैट यूज कर रहे हो तो उसका पोर्ट नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर टॉमकैट होता हमारा तो टॉमकैट का पोर्ट नंबर यहाँ पे लिखते हैं 8080, और जब हम चेक करते हैं कहाँ पे, किलर कोडा पे हमारे यहाँ पे, तो ये जो पोर्ट नंबर आ रहा है यहाँ पे 80 पोर्ट नंबर फॉरवर्ड हो रहा है इस पोर्ट नंबर पे। अगर टॉमकैट होता तो 8080 लिखते और 8080 फॉरवर्ड होता यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए हमें पोर्ट नंबर लिखना जरूरी है। और कुछ, ये आपके कंटेनर और आपके एप्लीकेशन का पोर्ट नंबर रहेगा जो आप मेंशन कर रहे हो। ठीक है, और बताओ। अंकित और कुछ है? नो सर, और कुछ नहीं, थैंक यू। सो चलो आगे बढ़े। तो हम देखते हैं अगला जो हमारा नेम स्पेस आप कर लो। ठीक है, रिप्लिकेशन कंट्रोलर के बारे में हम देख लेते हैं। तो रिप्लिकेशन कंट्रोलर की फाइल हम कैसे लिखेंगे वो चेक करते हैं। यहाँ से आपको सारी की सारी फाइल्स ही लिखना है, अंडरस्टूड। अब सर्विसेज हमें समझ में आ गया, तो सर्विसेज लिख के हम नहीं देखेंगे, हम सिंपल फाइल्स लिखेंगे। रिप्लिकेशन कंट्रोलर के लिए मैं शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ आरपीसी। ठीक है, rpc.yml। अब यहाँ पे बताओ फाइल लिखने शुरुआत कैसे करें? एपीआई वर्जन से स्टार्ट करना है। ओके, अब रिप्लिकेशन कंट्रोलर का आपको वर्जन पता है क्या? नहीं पता, कैसे देखोगे? एपीआई रिसोर्सेस में यहाँ पे आप कमांड रन करोगे kubectl API resources, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको रिप्लिकेशन कंट्रोलर का वर्जन। चेक करो यहाँ पे कहाँ पे मिलेगा रिप्लिकेशन कंट्रोलर। रिप्लिका सेट दिखाई दे रहा है। ठीक है, रिप्लिकेशन कंट्रोलर इसी के आसपास मिलेगा कहीं तो भी। यहाँ पे मिला रिप्लिकेशन कंट्रोलर, आरसी इसका शॉर्ट फॉर्म है, V1 इसका वर्जन है। काइन कैसे लिखना है? तो काइन भी कॉपी कर लो, काइन हमें यूज करना है। रिप्लिकेशन कंट्रोलर आ जाएगा, कंट्रोलर है, कंट्रोलर है वो कंट्रोलर। अरे वो आधा है उधर, आधा नीचे आया है भाई, कंफ्यूज मत हो आप लोग। किधर गया? दिखा तो एक किधर गया? हाँ, ये देखो LER इधर है, ये दिख रहा है क्या विकास? विशाल समझा? सो रिप्लिकेशन कंट्रोलर V1 लेना है। लेट्स सी, यहाँ पे V1 लिख रहे हैं, देन यहाँ पे लिखते हैं काइन। काइन में हमें क्या लिखना है?
रिप्लिकेशन का आर कैपिटल, रिप्लिकेशन कंट्रोलर का एल गया, स्पेल मिस्टेक हुआ, कहाँ डबल एल आएगा, कंट्रोलर, हाँ कंट्रोलर यहाँ पे, हाँ ओके। उसके बाद यहाँ पे क्या देंगे, मेटा डेटा, राइट। मेटा डेटा में क्या देंगे, नेम, किसका नाम होगा ये, माय रिप्लिका आरपीसी लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखोगे, लेबल्स दे दो, देना है तो। उसके बाद एप्स या फिर कुछ भी दे सकते हो अलग, बट ये इजी मेरे लिए, माय आरपीसी, वही सेम नाम लेते हैं, ओके। अब इसका स्पेसिफिकेशन देना है, ये तो हो गया इसका बायोडेटा। अब इसकी ये एक्चुअली इसके अंदर होना क्या चाहिए, तो उसका स्पेसिफिकेशन देंगे, ठीक है। अब स्पेसिफिकेशन में यहाँ पे अगेन हमें क्या देना है, अब रिप्लिका सेट करता क्या है, हम डिस्कस कर चुके हैं। रिप्लिकेशन कंट्रोलर करता क्या है, तो रिप्लिकेशन कंट्रोलर आपको हेल्प करता है, एक जो पॉड आपका रहेगा उस पॉड के रिप्लिकास बनाने के लिए, ठीक है। तो रिप्लिकास क्रिएट करना है, तो यहाँ पे पहला वर्ड आप लिख सकते हो रिप्लिकास, ठीक है। मैं ये क्रिएट करने से अच्छा आपको दिखा दूं, बट पहले ताकि टाइम हमारा बचे, लेट्स सी RC replication controller, I hope this one is the perfect one, yes। replication controller से यहाँ पे देखो, फास्ट, थोड़ा फास्ट करते हैं, ओके। क्या है ये, API वर्जन, काइंड क्या है, रिप्लिकेशन कंट्रोलर। मेटा डेटा आप लिखो आपके हिसाब से, लेबल दे दो आप आपके हिसाब से, ये हो गया आपका इंफॉर्मेशन किसका, रिप्लिकेशन कंट्रोलर का। उसके बाद आप स्पेसिफिकेशन में क्या लिखोगे, तो स्पेसिफिकेशन में हमें करना है एक पॉड के रिप्लिकास क्रिएट, तो पॉड भी हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे हमने सर्विस के लिए हमने पॉड सिलेक्ट किया, यहाँ पे भी हमें पॉड सिलेक्ट करना होगा या फिर उसकी इंफॉर्मेशन देनी होगी, अंडरस्टूड, ठीक है। तो सी यहाँ पे देखते हैं स्पेसिफिकेशन में रिप्लिकास लिखा हुआ है मैंने, है ना। तो रिप्लिकास मतलब उसकी कॉपीज, सेम एक पॉड की कॉपीज। अब नंबर दिया है मैंने 3, नंबर क्या दिया है 3। तो उसके बाद सिलेक्टर में हमें अब सिलेक्ट क्या करना है, तो पॉड सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब पॉड सिलेक्ट करना है, तो उस पॉड कैसा होना चाहिए, तो उसका टेम्पलेट हमने यहाँ पे दिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा चेक करो, 2 मिनट में कॉल रिसीव कर लो, नोट कर लो।
अब इसमें छोटा सा ट्विस्ट है, देखो। अब टेम्पलेट के आवाज आ रही है ऑनलाइन? ओके गुड, ठीक है। सो सी, अब यहाँ पे ट्विस्ट है थोड़ा सा। हम सिलेक्ट कर रहे हैं, हाँ हम क्या कर रहे हैं? सिलेक्ट कर रहे हैं, बट क्या सिलेक्ट कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन नीचे ही दे रहे टेम्पलेट में, ठीक है। अब इससे और आपके पॉड वाली फाइल, ठीक है, आपकी पॉड वाली फाइल, ये आपका मेटा डेटा से यहां तक का कंटेनर पोर्ट तक चेक करो, ठीक है, और इसे चेक करो, सेम है, बराबर। तो टेम्पलेट के अंदर हमने क्या दिया है? एक्चुअली एक पॉड का टेम्पलेट बना के रखा है, ठीक है। तो वो जो रिप्लिकास क्रिएट करेगा तो इस टेम्पलेट से कर लेगा। ये टेम्पलेट आप वो याद करो, AWS वाला कंसेप्ट, वहाँ पे आप टेम्पलेट बना के रखते थे, उसका रिप्लिका एक एप्लीकेशन बनता था, इंस्टेंस बनता था, राइट ना। तो यहाँ पे अब आपने टेम्पलेट किसका बना के रखा है? एक पॉड का टेम्पलेट बना के रखा है। इजी है ना, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन बना? कंफ्यूजन है? नहीं, बहुत इजी है। यहाँ पे आप सिंपल पॉड का क्या कर रहे हो? टेम्पलेट बना के दे रहे हो, उसी टेम्पलेट का नाम आप ऊपर सिलेक्टर में डाल देते हो। यही के यही पे काम होना है, अलग से कुछ करना है क्या? नहीं। वेरी गुड। सो इसी पॉड का नाम, इसी पॉड का लेबल आपने यहाँ पे सिलेक्शन में डाल दिया, क्लियर। तो अभी जो रिप्लिका क्रिएट होगी तो किसकी होगी? इस वाले पॉड की होगी। ये पॉड है आपका, पॉड के अंदर कंटेनर भी है, तो आपका रिप्लिका क्रिएट हो जाएगा। इजी है। अब यहां पे एक ध्यान देना, सिलेक्टर पे, हाँ सिलेक्टर पे हम सिंगल एक सिलेक्टर यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सिंगल सिलेक्टर यूज कर रहे हैं। बट इसका अपडेटेड वर्जन जब आप यूज करोगे, रिप्लिकेशन कंट्रोलर का अपडेटेड वर्जन रिप्लिका सेट, तो उसमें आप मल्टीपल लेबल्स को यूज कर सके। समझ में आ रही है बात? ठीक है, गुड। सो इसको आप एग्जीक्यूट करके चेक कर सकते हो, ठीक है। लिखने का टाइम थोड़ा बच गया मेरा अभी, गुड। तो यहाँ पे रिप्लिका आरपीसी, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रिप्लेस कर देते हैं। ये क्या हुआ? ओके, इधर है कॉपी वाला, हाँ
तो देखो क्या क्या किया हमने, समझ में आया? अगर आप इसमें चेक करो आपका पॉड, इधर मैं पॉड वाली फाइल ओपन कर रहा हूँ, ये वाली पॉड, और यहाँ टेम्पलेट से अगर आप चेक करो मेटा डेटा से, तो आपको मिलेगा आपका कंप्लीट पॉड वाला इंफॉर्मेशन। सी यहाँ से यहाँ तक मेटा डेटा सेम है, सिर्फ नाम अलग अलग लिखे है मैंने। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, कोई इश्यू? काम करते हैं, ये पॉड 2 तो ऑलरेडी क्रिएट हो गया है, हम इसको पॉड 3 देते हैं। ओके, हो गया काम आपका? समझ में आया? कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू? रिप्लिकेशन कंट्रोलर कैसे लिखना है? गुड। तो अभी कमिट कर लो और एग्जीक्यूट करके चेक करो। कमिट में मैसेज क्या आएगा? आरपीसी रिप्लिकेशन कंट्रोलर एडेड। कुछ भी नहीं है हुआ। पुश, क्या हो रहा है? कमिट नहीं हो रहा है, ठीक है। गिट ऐड करो, गिट कमिट करो, ठीक है। अब पुश कर दो। अब ये जो मुझे बार बार गिट ऐड, गिट पुश, गिट कमिट करना पड़ रहा है, ये भी मैं ऑटोमेट कर सकता हूँ, ठीक है। ये भी मैं क्या कर सकता हूँ? ऑटोमेट कर सकता हूँ। तो इसके लिए मुझे यूज करना पड़ता है क्या? ऑटो गिट। क्या? ऑटो गिट। एक्सटेंशन मिल जाएगा आपको क्या? ऑटो गिट। बट ये अभी आप मत करो, आप मैन्युअली करो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, ठीक है। तो चलो, कंपनी में ऑटो गिट नहीं रहता है, वो आपको खुद से करना पड़ता है। गिट पुल पुश कमिट सब आपको खुद से करना पड़ता है। अगर वो पुल रहेगा तो हर बार पाइपलाइन ट्रिगर होगी, हर बार कुछ ना कुछ एरर रहेगा, इसलिए ऑटो गिट पुश नहीं रहता, ठीक है। अब ये हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में वो एक्सटेंशन है, इसलिए हम यूज कर सकते हैं प्रैक्टिस पर्पस के लिए, ताकि बार बार प्रैक्टिस कर रहे, बार बार कमिट 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 कमिट, वो टाइम वेस्ट हो जाता है, इसलिए, ठीक है। पुश कर दिया हमने, पुल कर लो। अब क्या करते हैं? रिप्लिकेशन कंट्रोलर कैसे काम करता है वो देख लेते हैं। रिप्लिकेशन कंट्रोलर वाली फाइल आ गई हमारे पास। तो कमांड क्या रहेगी इस फाइल को एग्जीक्यूट करना है? तो इस फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए कमांड kubectl अप्लाई -f और हमारे आरपीसी वाली फाइल एंटर करते हैं। सी रिप्लिकेशन कंट्रोलर myRC क्रिएटेड। अब चेक करो, कैसे चेक करेंगे? बना कि नहीं बना? kubectl गेट रिप्लिकेशन कंट्रोलर मतलब आरसी। स्पेलिंग मिस्टेक होगी मेरी। kubectl गेट आईसी। सो यहां पे देखो, डिजायर्ड करंट रेडी एंड एज, ठीक है। नाम तो आपको मिल गया डिजायर्ड, मतलब 3 की रिक्वायरमेंट है, तीनों वर्किंग है, तीनों रेडी है, ठीक है, काम करने के लिए रेडी हो चुके हैं। देन यस, इसका पॉड्स भी कैसे होते हैं वो चेक करो। गेट पॉड्स, तो पॉड्स के नाम देखो myRC और कुछ 3 अलग अलग आईडीज क्रिएट हो चुकी है, दिखाई दे रहा है। myRC के 3 अलग अलग आईडीज के साथ 3 पॉड्स बन गए। अब एक काम करो, इसमें से एक पॉड को डिलीट करके चेक करो। कौन सी कमांड यूज करेंगे? kubectl, मैं kubectl यूज ना करके मैं k यूज करता हूं, एलियास। अब बताओ, डिलीट कौन सा डिलीट करना है? ये ध्यान में रखना, BPWZC, इसको ही लेते हैं my-RC डिलीट पॉड लिखना पड़ेगा सबसे पहले,
पॉड, हाँ, और पॉड का नाम myRC-BP आ गया। अब BP को जैसे ही डिलीट करेंगे उस तुरंत एक नया पॉड क्रिएट होके मिल जाएगा आपको। डिलीटिंग गेट पॉड सी, दिखाई दे रहा है, तुरंत वो डिलीट हो गया तो तुरंत आपका दूसरा पॉड क्रिएट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका रिप्लिकास हमें 3 मेंटेन करना है। ये होता है आपका 24/7 अवेलेबिलिटी। अगर एक डिलीट हो रहा है किसी भी वजह से तो उसका रिप्लेसमेंट तुरंत आ जाएगा। कहां से? कमांड से भी कर सकते हैं। उसके लिए यूज करना पड़ता है स्केल या फिर रिप्लिकास, हाइफन रिप्लिकास। कैसे करेंगे? kubectl एडिट कमांड यूज करेंगे, ठीक है। कौन सी? kubectl या फिर स्केल भी कर सकते हैं, हाइफन स्केल। लेट्स सी सिंटैक्स उसका, स्केल या फिर एडिट, दोनों में से एक यूज करेंगे कमांड से। सॉरी, अपडेट होगा। लेट्स सी, आ गया ध्यान में मेरे, अपडेट myRC, ठीक है, हाइफन मुझे पहले एग्जीक्यूट करने दो, बाद में लिखना। रिप्लिकास इक्वल्स टू 5, अपडेट है, अपग्रेड है, लेट्स सी। अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है, कमांड्स है मेरे पास, मैंने यूज भी करी है, बट यस कंफ्यूजन होता है। कहा गया? एक्सपोज स्केल रिप्लिका, स्केल कमांड कौन सा है? स्केल, लगा ही था मुझे, ठीक है। kubectl scale स्केल, क्या करना है? रिप्लिकास मतलब myRC एंड देन हाइफन रिप्लिकास, रिप्लिका इक्वल्स टू क्या लिखा है मैंने? रिप्लिका सेट, ओके, उसका नाम लिखना है RC, स्केल RC myRC रिप्लिकास इक्वल्स टू 5, यस, स्केल, ठीक है। कौन सी कमांड यूज करना है? स्केल कमांड। बाहर से ही अगर हमें कुछ उसमें एक्स्ट्रा एडेड करना है या फिर रिड्यूस करना है रिप्लिकास, तो आप इस कमांड से कर सकते हो। अब अगर आप चेक करो तो हमारे पास पॉड्स कितने होंगे? 5, 2 एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे। जो 3 है वो 3 वैसे के वैसे रहेंगे, 2 एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे। अंडरस्टूड? ठीक है। तो स्केल कमांड आपने यहाँ पे देखा कैसे करना है यूज। इवन एडिट कमांड भी आप यूज कर सकते हो। एडिट कमांड डायरेक्टली YAML फाइल यहीं पे ओपन करके देगा, उसी में आप क्या कर सकते हो? चेंजेस कर सकते हो। एडिट, सी, अब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली YAML फाइल जितना हम लिखते हैं उतना होती नहीं, वो उसमें बहुत सारा कंटेंट होता है YAML फाइल में, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन फाइल में बहुत सारा कंटेंट है, तो वो आपको एक्चुअली यहाँ पे दिखाई देगा। हमने इंफॉर्मेशन कौन सी पास की है, इतनी इंफॉर्मेशन पास की है, बट जो बाय डिफॉल्ट उसको इंफॉर्मेशन लेना है वो आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। जो इंफॉर्मेशन हमने पास नहीं की है वो बाय डिफॉल्ट कंसिडर करता है और एग्जीक्यूट करता है। तो देखो बहुत सारी चीजें हैं। अनोटेशन वगैरह हमने दिया है क्या? नहीं दिया। हमने मेटा डेटा में सिंपल क्या दिया था? नाम और लेबल। ये सारा कुछ उसने खुद से लिया है। सी, तो अनोटेशन मतलब एक्स्ट्रा लेबल्स। अनोटेशन मीन्स एक्स्ट्रा लेबल्स, सिलेक्शन के लिए आता है वो यूज। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, लेबल्स आया, ये हमने दिया नहीं है, हमने सिर्फ ये दिया था। नेम स्पेस ये भी हमने दिया नहीं था। नेम स्पेस डिफॉल्ट लेना है कि नहीं लेना है वो उसने खुद से डिसाइड कर लिया। हमने दिया क्या? नहीं। देन उसके नीचे पूरी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। देखो टेम्पलेट है, बहुत स्पेसिफिकेशन, कंटेनर, इंजीनियर्स, उसके नीचे भी पॉलिसीज है, स्टेटस है, ये सारी चीजें। स्टेटस में आप दिखेंगे यहाँ पे देखेंगे कि रिप्लिकास कितनी बनाई हमने, फुल लेबल,
ऑब्जर्व, रेडी एंड रिप्लिकास कितनी है। क्लियर है? तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन होती है एक्चुअली आपके कॉन्फ़िगरेशन में। यहीं पे आपको अगर एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हो। रिप्लिकास में अभी 5 है, राइट? 5 की जगह पे आप 2 कर लो। इंसर्ट मोड पे जाना है, वीआई एडिटर है ये, 2 कर लो। सेव करते हैं इसको। एडिटेड, राइट? गेट पॉड्स, देखो बाकी पूरे पॉड्स गायब। अब कितने बचे? 2। तो दोनों तरीके से आप एक एडिट की भी कमांड यूज कर सकते हो और एक स्केल कमांड भी यूज कर सकते हो फॉर मैनेजमेंट ऑफ रिप्लिकास। क्लियर है? दोनों कमांड समझ में आई? कोई इशू, कोई डाउट? ठीक है, ये रिप्लिकेशन कंट्रोलर का हो गया। अब आते हैं रिप्लिका सेट पे। अब किस पे आते हैं? रिप्लिका सेट। सो एक और फाइल बनाते हैं यहाँ पे। कंटेंट एकदम सेम रहेगा, एकदम सेम कंटेंट एकदम सेम रहेगा। कुछ और चीजें ऐड होगी। लेबल्स किसमें ऐड होगा? सिलेक्शन में एक्स्ट्रा लेबल्स ऐड होंगे, उसके अलावा एक्स्ट्रा का कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसमें हमारे पास सिलेक्शन में कुछ चीजें ऐड होंगी। तो मैं यहाँ पे लिखते हैं रिप्लिका सेट डॉट वाईएम, ओके, एंटर। तो रिप्लिका सेट में सिंपल उसी को कॉपी कर लेते हैं एंड देन चेक करते हैं। इसमें काइंड हमारा चेंज हो जाएगा। काइंड क्या आएगा? रिप्लिका सेट, सॉरी, रिप्लिका सेट। सेट के लिए एस कैपिटल होगा। आप यहाँ पे RS लिखो, रिप्लिका सेट, माई रिप्लिकास। लेबल्स आपने दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिप्लिकास यहाँ पे आप दे दो 4, इसके नाम चेंज कर लो, 4 लिखो। इमेज में मैं इमेज इंजीनियरिंग से रख सकता हूँ ताकि कोई इशू ना आए, कंटेनर हमारा क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अभी चेक करो, सिलेक्टर में हमने रिप्लिकेशन कंट्रोलर में तो एक ही लिखा था, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा नोटेशन लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा नोटेशन में हमें क्या लेना है? तो मैच, MATCH, मैच लेबल। क्या लिखना पड़ेगा? मैच लेबल। तो कौन सा लेबल मैच करना है? तो ये यहां से निकाल के अब मैच लेबल के पास देना है, इसके अंदर देना है। ओके, मैच लेबल। अब ये जब तक लेबल मैच नहीं होगा तब तक काम ही नहीं करेगा। ये हो गया। और एक एक्सटेंशन आप यूज कर सकते हो, मैच MAT, मैच लेबल नहीं, मैच एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशन की स्पेलिंग क्या है? SSION। ठीक है, सो विल सी दिस। इट एन एग्जाम्पल, रिप्लिका सेट वाला एग्जाम्पल देखते हैं। सी हियर, कैसे लिखना है एक्सप्रेशंस? तो इस तरह से ये आपको पूरा का पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस पे मिल जाएगा। कहाँ पे? क्यूबरनेटिस के डॉक्यूमेंटेशंस पे। सी, अगर आपको डॉक्यूमेंटेशंस पे देखना है तो वो देख सकते हैं, रिप्लिका सेट इन कुबरनेटिस। इसमें आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा सारा का सारा। सिंपली इसे ओपन करो। तो देखो कब, कैसे, क्यों यूज करना है रिप्लिका सेट, सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। और आपको यहाँ पे मिलेगा लेबल्स। लेबल्स को हमें यूज करना है तो आप यहाँ पे देखोगे मैच लेबल्स ही दिखाई दे रहा है, यही हम वहां पे यूज कर रहे हैं। तो लेबल्स वो कौन सा यूज करने वाला है? टायर। ठीक, टायर फ्रंट एंड, टायर फ्रंट एंड आपको यहाँ पे मिल, एग्जाम्पल्स आपको बहुत मिल जाएंगे यहाँ पे। प्रैक्टिस आपकी रुकनी नहीं चाहिए।
सो ये हो गया आपका मैच लेबल्स सिंगल वाला। इसी में आप अलग लेबल्स भी दे सकते हो, बट आपको कुछ कंडीशंस लगाने हैं, स्पेसिफिक कंडीशन की ये लेबल होना चाहिए, इसका नाम ये होना चाहिए। नाम वाला लेबल तो रहेगा, ठीक है। लेट्स कंसीडर करो कि क्या है अपना नेम, बट नेम तो अलग अलग हो सकते हैं, करेक्ट। नेम विशाल भी हो सकता है, विकास भी हो सकता है, सूरज भी हो सकता है, बट नेम यही होना चाहिए, सूरज ही होना चाहिए, तभी वो सिलेक्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो उसको कहते हैं मैच एक्सप्रेशंस, ठीक है। उसको समझते हैं मैच एक्सप्रेशन कैसे यूज करना है। तो ये पे भी उसने एग्जांपल दिया है, क्या एग्जांपल में लिखा ही होगा। कहाँ गया एक्सप्रेशन, इसने लिखा नहीं है। METCH मैच एक्सप्रेशंस इन कुबरनेटिस। देखो इसको बड़ा पता चलता है हम क्या ढूंढ रहे हैं, बराबर पता चल गया उसको कि हमें एक्सप्रेशन वाला चाहिए। अब देखा वो ठीक से। यहाँ पे देखो अभी दिया है उसने मैच एक्सप्रेशन, उस सिलेक्टर में दो चीजें हम जो यूज कर सकते हैं, मैच लेबल्स एंड मैच एक्सप्रेशंस। तो मैच एक्सप्रेशन में सबसे पहले क्या यूज किया है उसने, की कौन सी होनी चाहिए, टायर, ठीक है। की कौन सी होनी चाहिए, टायर। उसकी वैल्यू कौन सी होनी चाहिए, वो इधर देगा वो। और ऑपरेटर, ये ऑपरेटर क्या है, इन, इट मींस उस ऑपरेटर इन मतलब वो होना चाहिए, आउट मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये वैल्यू होगी तो सिलेक्ट करो, ठीक है। अगेन दूसरी की दिया उसने कौन सा, एनवायरमेंट। अगर नाम सूरज है उसको कंसीडर करना है तो एनवायरमेंट उसका क्या होना चाहिए, तो डेवअप में, डेव्स में वो अवेलेबल, मतलब डेव में वो काम नहीं करना चाहिए, नॉट इन। सी एक होगा इन, नॉट इन एंड आउट। यूज करना है इन, नहीं करना है नॉट इन, और इसको कंसीडर ही नहीं करना है आउट, ठीक है। तो एक्सप्रेशन कैसे यूज करना है वो समझ में आया, ठीक है। तो इसमें आपको एक्सप्रेशन मेरे एग्जांपल में लिखा है क्या मैंने, हाँ लिखा है। तो की है हमारा ऐप, ये रहा आपका ऐप, ये रहा आपका ऐप, ठीक है। अब इसका नाम क्या होना चाहिए, तो माई ऐप 2 करके नाम होना चाहिए, मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी माई ऐप 2, ठीक है। देन उसके बाद ऑपरेटर, इसको कंसीडर करना है कि नहीं करना है उसको, ये एक्चुअली इसका नाम की ऑन वैल्यू होना चाहिए, समझ में आया। ऐप होनी चाहिए की और उसकी वैल्यू ये होनी चाहिए, तभी आप क्या करो, रिप्लिका क्रिएट करो, अदरवाइज नहीं करना है। कंसीडर, समझ में आया, समझ में आया ना। तो मैच लेबल्स ये एक एक्स्ट्रा एडवांटेजेस है आपका रिप्लिका सेट में, आप यहाँ पे मल्टीपल एक्सप्रेशंस का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपली आपको इसे चेक करना है, मैंने कॉपी किया था क्या इधर, ये दूसरा किया था ना, रिप्लिकेशन सेट, रिप्लिका सेट वाला। तो इसे एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं, राइट। हाँ वन मोर थिंग, यहां पे देखो वर्जन, इसका वर्जन क्या है, app/v1, बिकॉज अभी ये रिप्लिकेशन कंट्रोलर तो ओल्ड हो गया, इसका भी वर्जन v1 था, इसका अपडेटेड वर्जन अभी क्या है, app/v1, ये वर्जन भी उसका अपडेटेड है app/v1 करके, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर रेप्लिका सेट। तो एक काम करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेंगे आपको, जो भी बेसिक डिफरेंस है वही हम वहां पे चेंजेस करेंगे, बाकी
एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। सो कमिट ऐड करो, कमिट replica set added, डन, पुश कर देते हैं। अब हमारे पास माईपोर्ट 2 करके अवेलेबल है क्या अवेलेबल माईपोर्ट 2? अगर होगा तो वो क्रिएट नहीं होगा। विल सी हियर, ऐसा कुछ नहीं है तो हो जाएगा क्रिएट, ठीक है। सो गिट, अच्छा देखो 0 मिनट खत्म हो गया आपका खेल। गिट पुल कमांड एग्जीक्यूट करो, रिफ्रेश होना चालू हो जाएगा। गिट पुल ओरिजिन में आ गई, ठीक है। जितना काम करता है वो देख लेते हैं। अप्लाई, अरे अप्लाई कमांड आना, हाँ अप्लाई कमांड में क्या है हमारा फाइल का नाम, रिप्लिका सेट एंटर, क्रिएट हो गया, ठीक है भाई। 0 मिनट हो गया उसमें, मतलब अपना लास्ट मिनट बाकी है, अब नहीं होगा काम, ठीक है। तो ठीक है, यहीं तक रुकते हैं, बाकी हम देखते हैं कल। तो यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कुछ इश्यू है तो बताओ। तो ये इशू ना है इसलिए हम मिनी क्यूब करेंगे, ठीक है।